याद है आपको? क्या याद है बताओ? मैंने कहा था रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर मैंने कहा था एज, पार्टनरशिप, फिर मिक्सचर। एलिगेशन नहीं होता, एलिगेशन एक ट्रिक है, एलिगेशन नाम का कोई चैप्टर नहीं होता है। जो लोग इसको चैप्टर बोलते हैं वो बहुत महान इंसान है, उनको मैं प्रणाम करूंगा। अगर आपको किसी ने बताया हो कि एलिगेशन नाम का चैप्टर हो तो आप बोल दें जाके मेरा नाम लगा के। एलिगेशन नाम का कोई चैप्टर नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एलिगेशन एक ट्रिक है और वो ट्रिक हर चैप्टर में लग सकती है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, स्पीड टाइम डिस्टेंस, रेशियो। अब सुने कि नहीं, एलिगेशन इज जस्ट अ ट्रिक। मतलब लोगों को लेकिन नहीं पता रहता, बोलते रहते हैं, और अच्छी बात है, आपको बिल्कुल नहीं पता होता तो आप सुनते भी रहते हो। तो ये पूरी एक यूनिट है। अब इसमें मैं चाह रहा हूं कि कोई एक और उठाई जाए। कौन सा चाहते हो? एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर में क्या चाहते हो? कठिन है आसान? कोई भी चीज जिंदगी में कठिन नहीं होती, बशर्ते हमको समझ में आ जाए। और आप सभी लोग 18 साल से ज्यादा के हो लगभग, है ना? और कम के भी होगे तब भी आपको आ जाएगा। तो क्या लगता है कौन सा स्टार्ट करें? हाँ, जो हमारा मन है। मिक्सचर। क्यों, एज में क्या दिक्कत है? चलिए, इसने बड़ी हिम्मत करके मिक्सचर बोला है तो आइए मिक्सचर ही शुरू करते हैं। चलो बेटा देखो, बस मैं इतना आपसे कहूंगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जितनी बुद्धि यहां पे नहीं लगी है उसका कम से कम 10-5 गुना बुद्धि इस चैप्टर में लगेगी। और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये चैप्टर के बिहाफ पे लोग कहते हैं कि हमको रेशियो नहीं आता है। सोचो इतना इसका भौकाल है। बाकी इसको हटा दो, वो 3 आते रहते हैं, और इसको ये नहीं आता है तो पूरा चैप्टर बोल देते हैं हमको नहीं आता। तो ये सच में अच्छा चैप्टर। वैसे मेरा भी ऐसा दिमाग जा रहा था मैं मिक्सचर स्टार्ट करूं, ठीक है, मेरा भी एक मन था कि मिक्सचर ही स्टार्ट करें। आइए बहुत ध्यान से पहले तो कहानी सुनो और सिस्टम से काम करेंगे, और उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे रेशियो का। अभी तुम लोग आज वॉट लगेंगे, बहुत कलाकारी कर ली हो। कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल अपने जीवन में पहली बार मिक्सचर पढ़ रहा है, हिंदी में मिश्रण कहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कहीं नहीं, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन ना दुनिया लाइन? कितने लोग हैं? बहुत सही, बाकी सबका कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े अच्छे तरीके से कहानी सुनो। इसमें एक ये बर्तन है, इस बर्तन में दूध और पानी 5:3 में, ठीक है? आप समझिएगा, पूरी कहानी समझिएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये बर्तन में मान लो 32 लीटर पूरा मिक्सचर है भरा हुआ, 32 लीटर है। तो आपने रेशियो चैप्टर में इतना तो सीख ही लिया कि 32 को इसमें बांट के हम अलग अलग बता सकते हैं कि दूध कितना है और पानी कितना है। इतना तो बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? पक्का? कोई ऐसा तो नहीं कि यही नहीं बता पाए? ये तो सब लोग बता लोगे। आप बताइए कैसे बांटेंगे? डिफरेंस निकाल के। किस, एक चीज बता दिए किस बिहार पे मैं आपको ना डांटूं। बेटा पढ़ना शुरू करो, आप पढ़ती नहीं है, हम कैसे बताएं? अब हम आंख बंद करके तो पढ़ा नहीं सकते हैं। अब हम आपका सबका चेहरा पे बता लिखा होता है कौन कितना पढ़ रहा है, कितना एग्जाम के पास हो, सब कुछ लिखा है आपके फेस पे। अब कितनी छोटी सी बात, कैसे बांटेंगे? पीछे, सबसे पीछे आप बताओ, सबसे पीछे। हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? किस दिशा में जा रहे हैं? हमारे टाइम पे एक गाना होता था, हम किस गली जा रहे हैं, आतिफ असलम का, तो वही मुझे याद आ गया। हम किस दिशा में जा रहे हैं भाई, बताइए। आपको क्या, आप मतलब मैं, आप बताओ पीछे, सबसे पीछे। हाँ, कैसे निकाला बेटा? देखो, कम से कम तुमने आज बताया, मेरा दिल खुश हुआ, कुछ तो मैंने सिखाया। 5 3 8, 8 बराबर। अच्छा, आप लोगों को मैंने जब रेशियो चैप्टर पढ़ाया तो उसमें कहीं पे इसका यूज तो नहीं आया था?
यही तो था। इवन ये बोलो कि और हुआ क्या है, यही बोलो यही तो हुआ है। आप यही नहीं बता पा रहे तो आप बताइए आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ, कैसे, मतलब आप समझिए आप कानपुर में रह रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप सही जगह आ भी गए हो, उसके बाद भी आप ना ले पाओ तो फिर चीजें गड़बड़ है। ये मतलब ये कोई घमंड की बात नहीं है, आपकी अच्छी एक किस्मत है कि आप सही जगह आ गए हो। मैं आपको एकदम प्रॉपर ढंग से गाइड करूंगा, नहीं तो लोग घूम घूम के चीजें निकलते हैं। बराबर है, 1 बराबर 4, 5 बराबर 20 आ गया, और ये कितना आ गया, 12 आ गया। ये मतलब मेरे प्लान भी नहीं था ये पूछना, लेकिन बताइए इसमें 4 मिनट 5 मिनट चलेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, हो जाता है, हो सकता है आपको पता हो मुझे चिढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, कोई बात नहीं। अब आप बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। मैं कह रहा हूं कि इस 32 लीटर में, इस 32 लीटर में, एक काम करो, एक लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखो, लिखो। जो लोग शॉर्टकट में लिखना चाह रहे हैं शॉर्टकट में लिख सकते हैं, लिखिए। A vessel contain 32 liter mixture. A vessel contain 32 liter of mixture in which the ratio between milk and water is 5:3. 32 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। जो लोग थोड़े टाइम से पढ़ रहे हैं वो लोग ट्रांसलेट कर लिया करो, अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं तो हिंदी में लिख लिया करो। आप एसएससी की तैयारी करो, इतनी इंग्लिश भी नहीं आती तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। ये मैं पुराने बच्चों से कहूंगा क्योंकि उनका पेन रुका था। सुना करो अच्छे से, इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए। लिख लिया, 32 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3। लिखिए 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही दूध मिला दिया जाए। इफ 8 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस विथ सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, लाइए मैं लिख दे रहा हूं आपका, 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही दूध मिला दिया जाए, उतना ही दूध मिला दिया जाए। If 8 liter mixture is replaced with same quantity of milk, same quantity of milk, तो अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या? So find the ratio between milk and water in final mixture. Find the ratio between milk and water in final mixture. लिखा बेटा आपने? सुना? एक बार जब हम सेंटेंस बोला करें, हम आपको सिखाएंगे, थोड़ा सा ब्रेक हो गया इस वजह से थोड़ा प्रोसेसर स्लो चलता है, लेकिन अच्छा हो जाएगा। पूरा सेंटेंस सुना करो मेरा, फिर अच्छे से ध्यान से फिर लिखना शुरू किया करो। एक एक शब्द जैसे आप सुनती हो तो उसमें आपको लगता है हम भूल गए, एक बार पूरा सेंटेंस सुन लो और फिर उसके बाद बस लिखना शुरू कर दो। और अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत करना है कि नहीं हमारे पास इतनी अच्छी मेमोरी है कि वो सेव हो जाता है। 5-10 सेकेंड 20 सेकेंड तक तो सेव हो ही सकता है हर एक के दिमाग में। अब ये सब बातें हम कोई पैदा हुए थोड़ी ना हमको पता चल गई। हमारे एक भौतिक ज्ञान के टीचर थे ज्ञानेंद्र शर्मा जी, उन्होंने सिखाई थी ये बात। जब वो बोलते थे तो बोलते थे एक बार बोलूंगा, लिख पाओ तो लिख पाओ, नहीं लिख पाए तो समझ लेना आप बुद्धू हो। बहुत चिढ़ाते थे हम लोगों को, वो आदत पड़ गई। बड़े बड़े सेंटेंस बोलते थे, उसके बाद सुनते थे हम लोग और फिर अपने आप लिखते थे। मतलब वो हम लोगों को वहां पर भी सिखाते थे, लिखने में भी सिखाते थे। ऐसे ऐसे टीचर पाए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, आइए सुनिए बहुत प्यारे तरीके से। ये बर्तन है, बोले बर्तन बड़ा हो गया कुछ देर बाद, हाँ 32 लीटर, एल का मतलब लीटर, इसमें दूध और पानी है, कितना है 5:3। अच्छा ये बताओ इस मिश्रण में जब हम 8 लीटर निकालेंगे, तो जब आपने 8 लीटर निकाला तो मिक्सचर ही निकला। तो जब मिक्सचर निकला है मेरे भाई, तो ये बर्तन में बताओ 32 था, 32 में 8 निकल गया तो कितना बचा 24। कितना बचा 24। कॉमन सेंस चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। मजा ये आपको रेशियो से ज्यादा मजा देता है, सही बता रहे हैं। रेशियो चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर हमने जो यूनिट थी उसमें सबसे पहला हमने तो यही पढ़ा था, सही बताया। बाकी सब चीजें क्योंकि वो थोड़ा बेसिक आता भी था, है ना, यहां से स्टार्ट करी थी मैंने। 24, आप बस ये बताओ इस 24 में भी दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? सेम रहेगा या नहीं रहेगा, या बता नहीं सकते हैं? बताइए। सेम रहेगा। आप मेरा प्रश्न समझ पा रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं? विवेक जी बताइए। सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा?
ऐड करो चाहे निकाल। अच्छा, जो हमने 8 लीटर निकाला है उसमें भी रेशियो सेम रहेगा कि अलग रहता है? सेम रहता है ना। आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हो, है ना, उसके बाद आप उसमें 5 ग्लास में ऐसे सर्व करते हो और 5 ग्लास उठा के 5 लोग पीते हैं, तो सबको टेस्ट अलग अलग लगेगा कि एक जैसा लगेगा? सभी में जो उसमें रेशियो गया है वही सेम इसमें आएगा, चाहे इसमें आएगा, चाहे इसमें। मान लो किसी का ग्लास मैंने आधा ही भरा, उसको भी टेस्ट वैसे ही तो लगेगा, और अंत में बोतल में जो थोड़ी सी बच जाती है उसके बाद जो हम लोग आखिरी वाला पीता है उसको भी टेस्ट क्या लगेगा? वैसे ही लगेगा। तो हुआ क्या? रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा अगर हम चीजों को डिस्टर्ब नहीं करते। जो भरा था उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं? तो 8 लीटर में भी रेशियो 5:3 रहेगा और इसमें भी रेशियो क्या रहेगा? 5:3। और अब आप क्या कर रहे हो? 8 लीटर दूध पिला दे रहे हो। अब बदल जाएगा। अब 8, तो सबसे पहले आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? 8 बराबर 24, 1 बराबर 3, 5 बराबर, तो 3 बराबर, देखो 15 9 24, ऐसे नो। अब जो बनेगा, यहां पे दूध आपका 15 है लेकिन आपने दूध और डाल दिया है 8, तो 15 8 और पानी 9 का 9 रहेगा। 15 8 कितना हो गया? 23, और ये 9 कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? समझ में आया कि नहीं आ रहा है? मतलब प्रॉपर समझो यार भाई, एकदम प्रॉपर, ध्यान से नोट कर ले, आराम से, ध्यान से। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, शॉर्टकट में लिख सकते हो क्योंकि सेम क्वेश्चन है, तो चाहो तो शॉर्टकट में लिख सकते हो। लिखो, एक बर्तन में 50 लीटर मिश्रण है, अ वेसल कंटेन 50 लीटर मिक्सचर, जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है, इन विच द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज 3:2। लिख दिया? फिर आगे लिखिए, 10 3:2, 3:2, 10 लीटर दूध निकालकर, सॉरी 10 लीटर मिश्रण निकालकर, आई एम सॉरी, इफ 10 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इफ 10 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, देन फाइंड द रेशियो इन फाइनल मिक्सचर। फाइंड द रेशियो इन फाइनल मिक्सचर। लगाओ बेटा, आंसर आ गया? लगाइए, सबका आंसर आना चाहिए, नहीं हो कुछ भी हो जाए, झुकने का नहीं, हारने का नहीं। बारह रेशियो
13, 12, 13। गर्ल्स में कितने लोग आ गया? 12, 13 सभी का आ गया। बॉयज में कितने लोग आ गया? 12, 13। ठीक है, बाकी लोग अभी 2-3 लोगों इनका नहीं आ रहा है। एफर्ट्स की कमी है और ये कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकल रहे हो। अब आप कहोगे कंफर्ट में नहीं है, हो 100%। ये आपका दिमाग जो है वो कंफर्ट में है। आपको कैसे नहीं पता, हम बता रहे हैं ना, आप प्योर कंफर्ट में हो। देखिए पूरा 50 लीटर है, इसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है? 3:2। इसमें आपने कितना निकाला? 10 निकाला। बेटा 10 निकालने के बाद कितना बचा? 40 बचा। देखो लॉजिक क्या लग रहा है कि 40 जो बचा है उसमें भी रेशियो 3:2 रहेगा। ये लॉजिक है। अब कोई कह रहा है हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, भाई अब कैसे बताएं? प्रयास तो करो और कैसे, कितना अच्छे से बता दें कि जब आपको एग्जाम्पल तक दे दिया, आपके दैनिक जीवन से संबंधित एग्जाम्पल दिया, आपने निकाला जब 10 लीटर, तो 10 लीटर तो मिक्सचर निकला और जो बचा 40 वो भी मिक्सचर ही है। तो रेशियो 10 में भी यही रहेगा और जो बचा है उसमें भी वही रहेगा। और 40 को 3-2 में बांटना दुनिया का सबसे आसान काम है अगर आप रेशियो चैप्टर के बाद एंट्री मारते हो। आप समझिए, एक्सक्यूजेज आप लोगों के ऐसे हैं कि सुनने में भी शर्म आती है। मान लो आप नहीं आए क्लास, आपके वो 7 लेक्चर यूट्यूब पे पर डे अपलोड किए जाते हैं, वो भी आपको मैनेज नहीं करना है, तो कोई जबरदस्ती आपको नहीं पढ़ा सकता है, पॉसिबल नहीं है। मतलब आप समझिए कितना हो गया? 24। और ये कितना हो गया? तो यहां पे दूध हो गया 24 और पानी हो गया 16। और आप मिला क्या रहे हो? इस बार 10 लीटर आप पानी ऐड कर रहे हो, तो जब आप पानी ऐड कर रहे हो तो पानी 10 लीटर इसमें ऐड हो जाएगा। सर दूध में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पूरे पूरे 7 के लेक्चर वो पड़े हुए हैं, आप देखो उनको। और कितना आ रहा है? 12:13। दैट्स योर आंसर। अब देखिए 2 बच्चों को नहीं आया था पूरी क्लास में, बाकियों ने अगर सही हाथ खड़े किए हैं तो बहुत अच्छा है। झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आज सोमवार है ना? आप मतलब समझिए। आ गया? चलिए लिखिए क्वेश्चन। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। अ वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। दूध और पानी का मिश्रण। और वहीं पे आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि दूध और पानी का अनुपात है 3:2 एंड द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज 3:2। ये शॉर्टकट में लिख सकते हो 3:2, है ना? मतलब समझ गए, एक बर्तन है उसमें मिश्रण है किसका? दूध और पानी का, और उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है? 3:2। देखिए 10 लीटर दूध निकालकर, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए। इफ 10 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए। इफ 10 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 होगा। अंत में नहीं, आप ना लिख पा रहे हो फिर बोलते रहिएगा। बोले आप बोलेंगे नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए, लिखे चाहे ना लिखे, ऐसा ना करिएगा, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13। देन द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर इज 12:13। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ
मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इसी क्वेश्चन को पता क्या किया, ये भी हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि आप अगर इस रास्ते से जाएं तो अगर उसी रास्ते से फिर वापस आते हैं तो आपको चीजों से और ज्यादा आप भूल नहीं सकते हो जल्दी से कॉन्सेप्ट। आप खुद ही बताओ, जिस हॉस्टल से जिस रास्ते से यहां पे आए हो उसी रास्ते पे आप जब जाओगे सेम, तो 4 बार जाओगे आपको रास्ता एकदम कंठस्थ हो जाता है, आपको मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, चाहे जितना अजीब से गलियां हो, चाहे जितना दूर आपका जैसे भी हो। तो आपको रिवर्स मैंने कराने का प्रयास किया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और फिर आप कंपेयर करिएगा। थोड़ा सा यार समय निकालिए, थोड़ा समय निकालिए। पढ़ाई का M और W का रेशियो कितना है? 3 कितना मिक्सचर है? पता नहीं, बहुतों ने बोल दिया 50, हमें लगा है पता नहीं। आंसर ये सही है, नहीं पता है। और ध्यान दो, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो भी ध्यान दें, है ना। बड़ी बड़ी समस्या है, पहले पढ़ रखा है ध्यान दो तो आप कहते हो लियो तुम्हें याद नहीं, और फिर है ना करो तो कहते हो ध्यान दो। किधर जाएं सर? 10 लीटर आपने मिक्सचर निकाला, आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 10 लीटर क्या डाला? पानी डाला। वेरी गुड। जब आपने निकाल लिया तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, और दूध और पानी का रेशियो कितना हुआ? 3:2। अब जब 10 फिर से डाल दिया तो फिर से ये बर्तन क्या हो गया? भर गया लबालब, फिर से भर गया, और ये रेशियो कितना हो गया? 12:13। बताइए, पहले तो सच में मिक्सचर का पहली बार वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए। सिचुएशन क्लियर है? ऑल सेट पूरी तरीके से? पक्का? देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहां से यहां, इस स्थिति से इस स्थिति में किसकी क्वांटिटी नहीं बदली होगी? बस इतना बताओ। हाँ, मिल्क। क्यों? वाई मिल्क? क्योंकि आप क्या डाल रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि मिल्क जो यहां रिप्रेजेंट करेगा सेम मिल्क। आप समझ पा रहे हैं? मतलब ये एक लॉजिकल बात है, ये एक थोड़ा सोचने वाली बात है कि हाँ यार मिल्क नहीं बदलेगा। इटावा समझ में आई बात की नहीं आ रही? मिल्क नहीं बदलेगा, तो मिल्क नहीं बदलेगा तो यहां पे मिल्क 3 है, वहां पे 12 है, कैसे बराबर करेंगे? 4 का उसमें गुणा, अच्छा इसमें गुणा, 4 का गुणा इसमें, 4 का गुणा इसमें। अब जैसे आप में से कोई है उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसको एक बार थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि सर हमको नहीं आ रहा। आपको, आप कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो तो हम कुछ ना कुछ आप पे बात करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। 8 से 13 कितना बढ़ा? हमारे अनुसार कितना पानी बढ़ा है? 5 बढ़ा। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ई है भाई, ये है ना। 5 की वैल्यू 10, 1 बराबर। अब जो ये तुमने चाबी बनाई है वो केवल इसको और इसको देख के बनाई है, ये सभी लोग ध्यान देना है। तो इसका उपयोग या तो आप यहां 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 या यहां के टोटल या यहां के टोटल में कर सकते हो, और कहीं नहीं कर सकते हो। अब जैसे इसमें एरर क्या होती है, जैसे हमने कहा बताओ शुरुआत में दूध बताओ, तो बच्चा कहता है 1 बराबर 2 और सीधा 3 बराबर 6, आंसर आ गया। नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? अगर आपको रीजन नहीं क्लियर है तो आप फिर 4 दिन बाद भूलोगे, आपको कभी मैथ्स में अंदर वेट ही नहीं आएगा। समझो, अब पहली बार है तो इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, 5-10 मिनट यहां ले रहा हूं, रूम पे जाके फिर इसमें आप 4-5-10 मिनट दो। अरे सर इतना देंगे तो कैसे बाकी सिलेबस कंप्लीट होगा? अरे भाई बाकी तो फिर जीवन में नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ऐसे तो कम से कम चीजें आ जाएंगी और एक टाइम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जल्दबाजी में कुछ होगा नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूं। ज्यादा इतना कैलकुलेटिव ना रहो, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगर मैं 2 घंटा मैथ्स को दे दूंगा तो बाकी कैसे मैनेज होगा? देखो सिखा देगी चीजें आपको। अब आप देखो 1 बराबर 2 है, इसका टोटल कितना आ रहा है? 25, तो 25 बराबर कितना निकल आया? 50। ये 50 रियल निकल आया। आप कह सकते हो इस बर्तन में कितना भरा हुआ है इस समय? 50 लीटर भरा है। कितना भरा है? अब आपके पास बुद्धि है,
बिल्कुल होनी चाहिए। अगर यहां पे टोटल 50 है तो शुरुआत में भी कितना होगा? क्यों होगा शुरुआत में 50? तो क्यों नहीं पढ़ती हो? जब भगवान ने बुद्धि दी तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर रही हो? क्यों कलाकारी करती रहती हूं? है? तो देखो हम डांट रहे हैं, बात ही नहीं सीरियसली ले, सीरियस नहीं लेती है बात, समस्या ही है। पढ़ाई किया करो, है ना? नहीं आया समझ में? तो 50, बाकी लोग बच गए कैसे पता चला? पीछे पीछे आया 50? नहीं आया? आ गो, कैसे आ गो? जो आप बता रहे हो भाई सही है। रवि किशन नहीं समझ में आया? अब अगर क्वेश्चन में कहता है कि ये बताओ प्रारंभिक कुल मिश्रण की मात्रा बताओ, द आंसर शुड बी 50, बट उसने क्या बोला है? प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है। फिर से रेशियो चैप्टर ही है। हम आपको बेवकूफ बनाना हो तो कहते हैं बेटा आज से देखो हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको भी लगेगा अरे वाह बड़ी अच्छी स्पीड से सर पढ़ा रहे हैं, अभी रेशियो पढ़ाया खत्म 8 दिन में, फिर से नया स्टार्ट। नहीं नहीं, अभी रेशियो ही चल रहा है, रेशियो के परिवार में ही घुसे हैं बस। अब एक आंगन छोड़ के दूसरी बड़ा परिवार, बड़ा घर है, तो यहाँ पे 3-4 आंगन है। अब शहरों में नहीं ऐसे घर मिलते हैं, गांव में हम लोग ये रहते हैं, तो इस आंगन से निकले तो उसी घर दूसरे आंगन में बैठ गए जाके। अब वो जगह रहती इतनी है ना, यहाँ तो मतलब उतनी जगह के लिए तो जीवन कट जाता है। सुनो, कहने का मतलब इस 50 को 3 2 में बांट दो, कितना आ गया? 5। 5 बराबर श्री राधे राधे। नहीं समझ में आ रहा है? अब किस चीज का वेट करो? नोट करो ना आया हो तो बताओ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मिक्सचर के एक बेस्ट क्वेश्चन है, आप उनको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन ध्यान से। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण, मतलब दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 4:1। लिखिए प्रॉपर, पहले हिंदी वाले लिख लो। मिश्रण का कितना भाग निकालकर, पूरा प्रॉपर वर्ड लिखिएगा, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए
मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। What fraction of mixture is replaced with same quantity of water? What fraction of mixture is replaced with same quantity of water such that the ratio between milk and water in final mixture becomes 1:1? 1:1। हिंदी वालों ने लिख लिया प्रॉपर? क्या लिखा लास्ट में बताइए आप? कितना भाग निकाला गया ना। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन बोल दिया मैंने आपको। आइए मैं आपको बताता हूं ध्यान से। पहले आप दिल से पढ़ लो, थोड़ा आराम से। ये मिक्सचर बहुत मजा आता है, मतलब पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है। मैं तो इसमें बहुत इंजॉय करता हूं, और इंजॉय नहीं कर पाऊंगा तो मैं इतना अच्छा आपको बता नहीं पाऊंगा, ये मुझे पता है। मैं तो इन्वॉल्व हो जाता हूं इसमें। आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगे तो भाई उसका मजा नहीं ले पाओगे। ये एक बर्तन है और ऊपर तक मान लो ये भरा हुआ है लबालब, और इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1 है। अब उसने कहा कितना भाग निकाला गया, आई डोंट नो, बट ये पता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है। जब निकाला गया है तो ये मिश्रण थोड़ा कम हो गया है, और जो ये कम हो गया है, बट अभी भी रेशियो मिल्क और वाटर का क्या रहेगा? 4:1। फिर उसके बाद आपने भाई निकाला है, और फिर उतना ही आपने डाला है। जब डाला है तो उसके बाद पूरा फिर से बर्तन लबालब भर गया, और भरने के साथ यहां पे ऊपर तक भर गया, और M और W का रेशियो 1:1। आप समझ पा रहे हैं? M और W का रेशियो क्या हो गया? 1:1। पूरी कहानी वही है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगानी है। सिचुएशन देखो, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में कौन सी चीज नहीं बदलेगी? हाँ, कौन सी चीज नहीं बदलेगी? वाटर। पक्का? क्या मिला रहे हो आप? हाँ, मिल्क मिला रहे हो? मुझे लग रहा है मैंने पानी बोलने का प्रयास किया था, मिल्क बोल दिया था क्या? अच्छा, आपने अपने मन से लिख लिया होगा, बोले नहीं नहीं गलत है, दूध मिलाना है ना, मतलब पानी नहीं दूध मिलाना चाहिए। अच्छा, अच्छी बात, आप लोग सात्विक विचार के हो, है ना। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जब दूध पानी मिला रहे हैं तो पानी ही मिला लेते हैं, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई, बहुत अच्छे दिल के आप लोग हो, है ना। आपको अंदर से रहा नहीं गया कि नहीं पानी तो नहीं मिलाएंगे, तो दूध ही मिलाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो जब आप पानी मिला रहे हो तो किसकी मात्रा सेम होनी चाहिए? मिल्क की क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तो मिल्क का रेशियो भी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी क्या होना चाहिए? लेट्स मेक इट सेम। यहां पे 4 है, यहां पे 1 है। बहुत सुंदर बेटा। अब आप देखो यहां पे पानी कितना है, यहां पे पानी कितना है, कितना पानी बढ़ा, कितना बढ़ा? अब देखिएगा, 3 पानी आपने बढ़ाया है, 3 पानी आपने बढ़ाया, और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? तो 3 बढ़ाया है किसमें? 8 में। तो आपने कितना भाग बढ़ाया है? 3/8 भाग आपने बढ़ाया है। उसने पूछा कितना भाग, तो कितना भाग बढ़ाया गया है? 3/8। और अगर कहता कितना भाग निकाला गया है, सेम आंसर होता 3/8। जितना भाग बढ़ाया। आपको ये चीज समझ में कम आ रही क्या? जैसे मान लीजिए आपकी बोतल जो आप पानी वाली लाते हो, वो मान लीजिए सपोज 3 लीटर की है, और आपको बहुत प्यास लगी थी, आपने 1 लीटर एक साथ पी लिया। आपने कितना भाग पी लिया? 1/3। अगर ये भी ना आ रहा हो तो फिर कोई दवा दी जाए आपको। आया कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, 1/3 पी लिया।
अब वो बोतल खाली हो गई, अब यहां पे आए, यहां पे पानी भरा था, तो आपने उसमें फिर से भर लिया। कितना भाग आपने भर लिया? 1/3। समझ में तो नहीं आ रहा किसी को? नोट कर लो, गया ये आंसर। नोट करो, और जो लोग नोट मतलब समझते दौरान अगर करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्रॉपर आप क्वेश्चन को वॉच करें, है ना। जितना जो बिगनर बच्चे हैं, आपने अगर हमसे नहीं पढ़ा है तो आप अपने आप को शून्य मान के यहां पे बैठो, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है, और आपको मैं मैथ सिखा दूंगा, फिर आपको इसके बाद भटकने की जरूरत नहीं, चाहे जो बच्चा। पात्र खाली होगा तो उसमें चीजें आएंगी मेरी, और आपका पात्र खाली है, लेकिन आपने इस पात्र को ऐसे न करके ऐसे रखा है। खाली है, मुझे दिख रहा है साफ साफ खाली है, लेकिन आपने ऐसे कर रखा है। तो क्यों? क्योंकि वो घमंड, वो ईगो। इसको ऐसे करो भाई, एक बार ऐसे करो। हाँ, अगर आपको पहले से चीजें आती तो और अच्छा है कि आपको कम रिवाइज करना पड़ेगा। नए बच्चे को जाके इसको 10 मिनट रूम पे रिवाइज करना है, आपको आता है अच्छे से, हल्का से देखा, 1 मिनट में रिवीजन होगा। हम कब कह रहे हैं आपका नुकसान है? लेकिन पहले जब क्लास में बैठो तो पात्र ऐसे, जितना इंसान ऐसे करके लेता है, वो बहुत, भगवान भी उसको देखता है कि अरे वाह, मतलब ये चीजें होती हैं। बाकी इसका रियल टाइम जो है, अगर एसएससी की कोई तैयारी, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो मैक्सिमम टाइम 15 से 20 सेकेंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मैं देख रहा था ना, कुछ लोग उसमें, मुझे बताने में 5 मिनट लगे, तब तक पेन ही चल रहा था। कहाँ कॉन्सेप्ट मिसिंग है, समझिए इस बात को। आ गया सबको, हर एक को? पक्का कंफर्म?